We thought कि we are safe here because we are treating people ना. We are very scared about this. हॉस्पिटल में ही ये हो गया है, तो लाइक हॉस्पिटल में ही अगर सेफ्टी नहीं है तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हमें बस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ही भरोसा है, तो हम सीबीआई की फास्ट ट्रैक जांच चाहते हैं। कोलकाता की जिस तरह से महिला डॉक्टर जो रेजिडेंट थी उसके साथ जो घटना हुई उसको लेकर के सभी जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर्स से लेकर के सभी लोग जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग और यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग आकर के अपनी सॉलिडिटी यहाँ पेश कर रहे हैं। जिस तरह से घटना हुई है आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा की डिमांड करते हैं आप लोग? डॉक्टर्स को क्या डर रहता है, किस तरह की घटनाएं होती हैं आप लोगों के साथ? घटना ये है कि अगर रात को इमरजेंसी में ड्यूटीज के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी ऐसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आफ्टर दिस इंसिडेंट वी आर आल्सो स्केयर्ड बिकॉज इमरजेंसी नाइट ड्यूटी में वी आर अलोन समटाइम्स, सो वी हैव टू हैव सम सिक्योरिटी ना, सो दैट वी कैन डू आवर ड्यूटी फ्रीली ना। एंड सेकंड दैट वी आर लाइक प्रपोजिंग दैट देयर शुड बी सम सेफ्टी एरियाज, देयर शुड बी सम वॉशरूम्स फॉर फीमेल्स टू लाइक go to the washroom to exchange their clothes. There should be some rooms, they should provide us, but there is no any rooms provided to us like where we can rest, where we can change our duties, where we can rest for a while if there is no emergency there. So that's what we wanted. अच्छा, आप लोग बायोलॉजी डिपार्टमेंट से किस तरह की जिम्मेदारी रहती है, आज किस तरह से इफेक्टेड है ये पूरा? जैसे इमरजेंसी ड्यूटी रहता है हम लोगों का, इमरजेंसी रूम में हम लोग जाते हैं तो लाइक कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे जब लोग ओपीडी बिल्डिंग होता है तो उसी में अकेले अकेले हम लोग कभी काम करते हैं। तो अगर ये जो इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट की वजह से हम लोगों का खुद हॉस्पिटल में ही ये हो गया है, तो लाइक हॉस्पिटल में ही अगर सेफ्टी नहीं है तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हम लोगों को वो सेफ्टी चाहिए कि खुद के लोगों से अगर डिफ़िकल्टी और जो भी डरना हम लोगों को हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि एटलीस्ट सिक्योर जो हॉस्पिटल में है, एटलीस्ट हॉस्पिटल प्रेमाइस में सिक्योरिटी तगड़ा करना चाहिए वही। अच्छा, आप लोगों को लगता है जो कोलकाता में हुआ है, जिस तरह की घटना हुई उससे जो डॉक्टर्स हैं वो डरे हुए हैं या ऐसा कुछ फियर है कुछ? Fear. After this incident, we are fear for our safety also. Before that, we didn't consider about anything about our safety. Like we thought कि we are safe here because we are treating people ना. But after this incident, we are scared that who will supposed to be protect us if these incidents happen again with some female doctor, who will protect us? Because after this incidents there is no proper like they are handling the cases properly na, because at this instance we are thinking that who will protect us, who will take care of us after this incidents, so we are very scared about this. अच्छा, अथॉरिटीज से या प्रोफेसर से आप लोगों का डिस्कशन हुआ है क्या इसको लेकर के? एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात हुई है क्या इसको लेकर के कि अगर ये घटना हुई है तो यहाँ ऐसा कुछ ना हो, यहाँ पहले से प्रिकॉशन कुछ लेने को लेकर के? हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आरडीए के मेंबर्स हैं, उनके थ्रू सारी चीज़ें बात की जा रही है, जो भी अथॉरिटी से बात करनी है वो सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो दे आर स्पीकिंग विद देम, दे आर टेकिंग एक्शन वॉट एवर इज़ नेसेसरी, दे आर डीलिंग विद दीज थिंग्स। बिल्कुल नहीं, एक आदमी का तो काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इंक्वेस्ट जो पोस्टमार्टम का जो जांच हुई थी उसमें पता चला है कि 2 से 3 लोगों के वहाँ पे सैंपल्स मिले हैं, बालों के सैंपल मिले हैं, सीमेन स्पेसिमेन मिला है, तो ये तो है कि 2 से 3 लोग हैं। और इनफैक्ट जिसको पकड़ा गया है, मैंने कोलकाता से एमबीबीएस किया है तो मैं कांटेक्ट में हूँ अपने फ्रेंड से, तो जिसको पकड़ा गया है वो शायद दोषी है भी नहीं, बल्कि बचाया जा रहा है। जो आरोपी है, एक बलि के बकरे को पकड़ के जो आरोपी 2-3 घूम रहे हैं वो खुले में घूम रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है कि हमारी सरकार जो है हमें सपोर्ट, एक महिला को सुरक्षा देने में नाकाम रही है, एक डॉक्टर को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और लीपापोती करने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि पुलिस से अगर वहाँ पर चूक हुई है कैसे आपको न्याय मिल सकता है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे न्याय मिले? सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है और स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगी पुलिस वही करेगी। तो हमें बस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ही भरोसा है, तो हम सीबीआई की फास्ट ट्रैक जांच चाहते हैं और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिससे डॉक्टर्स जो है उनकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रह सके। और तीसरी ये कि आरजी करके जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़, उनको तुरंत पद से हटाया जाए, परमानेंटली हटाया जाए। ये 3 हमारी मांगे हैं और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं उठेंगे। हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे मरीजों को असुविधा हो रही है, लेकिन हमने इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं की है और हम चाहते हैं कि वो भी हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं, एक बहू बेटी, एक महिला का मामला है। आपको बताऊं कि राम मनोहर लोहिया में करीब 30,000 से ज़्यादा मरीज डेली यहाँ पर इलाज कराते हैं और ये रेजिडेंट्स
उनकी भरपूर मदद करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा पहलू होता है। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था है वो कितना प्रभावित हो रही है? आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ के जो मरीज हैं वो परेशान है, क्योंकि केवल इमरजेंसी व्यवस्था चलाने के अलावा भी बहुत सारे एडमिशन से जो होते हैं वो सारी प्रभावित हैं। आपको क्या लगता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ मिलने आया आपसे? अभी यहाँ पे तो अभी मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखा है। अगर आरडीए जो रेसिडेंट ऑफिसर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे कोई मिला हो तो मुझे नहीं पता है। और हाँ, ये है कि ओपीडी और वार्ड में सेवाएं जो है वो बाधित हैं, तो ऑब्वियसली पेशेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बट ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है ना, एक इंसान का मामला है, एक महिला का मामला है। तो हम मजबूर हैं, हमारी मांगे अभी पूरी कर दें हम अभी उठ जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह से हम बाधित करें, लेकिन सरकार अगर सुन नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ की जो स्थिति है राम मनोहर लोहिया की, और निर्भया भी यही दिल्ली में हुआ था, आप लोगों को डॉक्टर्स के लिए भी क्या डर रहता है? क्या प्रेमाइसिस में आप लोगों को लगता है कि कभी किसी क्योंकि रात में भी आप लोगों की ड्यूटी लगती है, आपको लगता है कि कभी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, या ऐसा कुछ फियर रहता है क्या हॉस्पिटल्स में? क्या कुछ कमी लगती है आप लोगों को? देखो, इन जनरल तो ये चीज़ रहती है, कहीं पे भी लड़की को अनसेफ फील होना इज नेचुरल, पर अभी तक हमें ऐसे हमारे कैंपस में ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं है। बट ये जब हम बाहर को सुनते हैं तब हमें भी ये डर रहता है कि हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो फॉर फ्यूचर वी आर वरीड फॉर आवरसेल्फ कि अगर हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हो रही है तो हमारे साथ भी ये कभी भी हो सकता है। बट अभी के लिए हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न है नहीं, मतलब अभी तो सही है। अच्छा, घर टीवी चैनल्स में वो घटना चल रही है, सारे लोगों के घरों में भी टीवी देखा जा रहा होगा। घर वाले क्या फोन किया, घर वालों ने पूछा कि कैसा आप लोगों को, क्या ठीक है या नहीं है? घर वालों का कोई कंसर्न नहीं? ऑब्वियसली दे आर वरीड कि कहीं पे भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो भी कंसर्न है कि इतने दूर से हम भी आते हैं, हम भी प्रॉपर दिल्ली से नहीं है, तो उनको भी ये है कि तुम अपना सेफ्टी का ध्यान रखो। ये तो एज अ पेरेंट दे विल ऑलवेज बी वरीड अबाउट दिस। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम गुजरात। आप कहाँ से? आसाम से हूँ, आसाम से। और आप? राजस्थान। आप बिहार कहाँ? बिहार से। बिहार से। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो अब यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के यहाँ ट्रेनिंग के बाद यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ ही मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा के साथ साथ अपनी जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के भी लोग डरे हुए हैं। फिलहाल वन इंडिया के लिए कुलदीप द्विवेदी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली। We thought कि we are safe here because we are treating people ना, we are very scared about this। हॉस्पिटल में ही ये हो गया है, तो लाइक हॉस्पिटल में ही अगर सेफ्टी नहीं है तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हमें बस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे ही भरोसा है, तो हम सीबीआई की फास्ट ट्रैक जांच चाहते हैं।